अब तक हम लोग डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पार्टिटिव्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट पास्ट डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने प्रेजेंट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था। आई मीन कुछ इमेजेस शेयर की थी जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी डेफिनेट इंडेफिनिट की, पार्टिटिव्स की। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें कंप्लीट कीजिए। उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके सामने आएंगे और उसकी हेल्प से आप डेफिनेट इंडेफिनिट को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी भी गिवन है, तो प्लीज़ उसे प्रैक्टिस करें। सो प्रेजेंट के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं, पासिव हो गया, पासिव विद प्रोनोमिनल वर्ब्स भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स है एम्पेराटिव, adjective possessive and we have adjective demonstrative। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव सबसे इजी काम होता है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, sir. सो दिस इज लिज एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, complétez avec ce, cette ou से, ये ऑप्शंस होंगे। सो, सेट, फिर सीईटी सेट और फिर सीईएस। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है? स, सेट, सेट, इन तीनों का ही मीनिंग आप दिस समझेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपके पास आता है से, जिसका मीनिंग दिस होगा। ओके, कुछ केसेस में हम इसे दोस्त की फॉर्म में, कुछ केसेस में स, सेट, सेट को हम दैट की फॉर्म में भी ट्रांसलेट करते हैं, बट वो डिफरेंट केस होता है। बेसिकली हम इसको दिस और दीज की फॉर्म में लेने वाले हैं। अब इसका यूज कब कब किया जाए? जब कोई मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट हो। अगर आप बोल रहे हो दिस पेन इज एक्सपेंसिव, तो पेन मैस्कुलिन है, इसलिए मैं स यूज करूंगा मैस्कुलिन में, जैसे स स्टीलो। ठीक है, फिर सीई डबल टी ई का यूज फेमिनिन केस में होगा, जैसे दिस ड्रेस, तो सेट रॉब। फिर सीईटी हम यूज करेंगे मैस्कुलिन के साथ जब वॉवल से स्टार्ट हो, जैसे दिस होटल, सेट होटल, और दिस हॉस्पिटल, सेट ओपिटाल, और दिस नो नॉट Elmira, Elmira is feminine, let's take this opera, set opera, और this man, set Tom। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू और एच, अगर आपके पास आ जाए, उससे रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए, ठीक है, और अगर वो मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो आप वहां पर सीईटी लगाओगे। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं सर, जैसे स आया तो हमने मैस्कुलिन चीज के लिए से यूज किया, कोई फेमिनिन चीज आई तो हम सेट लगा देते हैं, कोई मैस्कुलिन विद वॉवल आता है तो हम सीईटी लगा देते हैं। लेकिन अगर फेमिनिन वॉवल हो, मान लीजिए कोई नाउन है जो फेमिनिन है और वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम क्या करें? उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, उसके लिए हम यही यूज करेंगे। चाहे वॉवल वाला नाउन हो, बिना वॉवल वाला नाउन हो, अगर नाउन फेमिनिन है आप सीई डबल टी ई ही लगाएंगे। लेकिन मैस्कुलिन केस में अगर मैस्कुलिन नाउन है, विदाउट वॉवल है तो सीई, वॉवल के साथ है तो सीईटी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. फिर उसके बाद आ जाता है सीईएस। ये तो बिल्कुल सिंपल केस होता है, अब कोई भी चीज मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, वी डोंट केयर, बट इट शुड बी जस्ट प्लूरल। अगर प्लूरल है तो आप सीईएस लगाएंगे, जैसे सेजोम। अब हमने क्या देखा? एच वॉवल है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि वो वर्ड प्लूरल है, देखते हैं कि एच आ रहा है, वॉवल है, आंख बंद करके सीईटी लगाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ओके, देखो कि वर्ड अगर प्लूरल है तो सीईएस होना चाहिए। फिर से स्टीलो, से रॉब, तो अगर कुछ भी प्लूरल होगा हम सीईएस यूज करने वाले हैं। तो ये सबसे इजी टॉपिक है, हर साल ग्रामर पेपर में आता है, इस साल भी आएगा, और इसकी वेटेज 5 नंबर होते हैं। सबसे इजी टॉपिक यही होता है। Sir, can you please repeat that? What are we going to use when it is When it is feminine masculine, and vowel? when Feminine plus vowel. when it is feminine and vowel, we are going to use the same word. For feminine case we just have one word, whether it starts with vowel or whether it starts with a consonant, we just have one word. Okay, sir. हमें जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी गई है वो मैस्कुलिन वॉवल के लिए दी गई है,
and that is CET, masculine vowel plus singular. कोई भी चीज अगर masculine है, vowel से start हो रही है और singular है तो CET, that is the extra privilege. उसके अलावा मान लीजिए कोई भी चीज masculine है, vowel से start नहीं हो रही है, तो आप उसमें CE लगा रहे हैं. फेमिनिन में चाहे कुछ vowel से start हो या ना हो, we don't care. अगर वो फेमिनिन है, सिंगुलर है, आप CETT लगाने वाले हैं. Just a second, this one. ठीक है तरुण? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope it is clear to everybody. Sir, one question. Yes. Sir, CETTE is ending with a vowel, and then if a word is coming up which has vowels, so are we going to like change it or not? No, you don't have to do anything over there. You just have to put the answer, nothing else. For example, Arya is saying, अगर हम set लिखते हैं और कोई word आ जाए जो feminine है और vowel से start हो रहा है, तो क्या करें? क्या हम वहां पर apostrophe लगाएं? For example, आने. This year, आने is a feminine word. है ना? Seth is ending with a vowel, आने is starting with a vowel. We don't have to do anything here. Nothing. ठीक है आर्या? कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, Okay. इसलिए टॉपिक सबसे इजी टॉपिक होता है. ओके, तो बस आप सबको ये याद रखना है कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, एंड नथिंग एल्स. सो कैन वी गो अहेड विद द एक्सरसाइजेस क्विकली? Sure, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड, शेयरिंग. ओके, डिड यू रिसीव एन इमेज? Yes, sir. I have. Yes, sir. चलिए अब फटाफट से शुरू कीजिए. लेट्स डू ऑल ऑफ देम. ठीक है, सारे करो, कोशिश करो समझने की कि क्या यहाँ पर जो भी हमें नाउन दिया गया है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है. पहले तो कोशिश करना विदाउट डिक्शनरी से करने की. ठीक है, वर्ड को देखो, उसकी एंडिंग को देखो. ठीक है, और अगर कहीं पर स्टक हो जाते हो कि नहीं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तब डिक्शनरी यूज करनी है. और जब डिक्शनरी यूज करोगे, ठीक है, तो क्या करना है, उस पूरे वर्ड को नोट करो. फॉर एग्जाम्पल आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा, वो नाउन वहां लिखो, उसी के ब्रैकेट में हाथ के हाथ लिखो कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ताकि बाद में जब रिवीजन करो तो दोबारा ढूंढना ना पड़े. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. इस पूरे काम के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स है. ठीक है, बी क्विक, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है. सो प्लीज बी एक्टिव. So we have to do all the 4 questions. यस यस हर्षवर्धन.
सबसे पहली बात तो जितने भी प्लूरल्स हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहाँ CES लगा सकते हो, तो वो तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। बाकी चीज़ों पर थोड़ी सी मेहनत करनी है।
People, you are on which question? The third. Okay, all right.
Completed, sir. Has everybody finished? Yes, sir. Okay, now I'm sending you the answers, okay? Just 2 minutes.
Okay, everybody please match your answers. फटाफट से मैच कीजिए, देखिए क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। Checked everyone. Did you match your answers? Yes, Arya, हर्षवर्धन, Yes, sir, you are matching. बताइए कहाँ कहाँ गलती है, क्या क्या गड़बड़ है। Arya, is everything correct? So just a second, I'm checking the fourth one. Okay, okay. Please let me know once you people are done. सर बहुत सारे गलत भी हैं, बहुत सारे सही भी हैं, कैसे बताएं इतने सारे आंसर। सर आपने C apostrophe किस में लगा, मतलब उसका क्या मीनिंग Okay, है? okay. Okay, just a second. First of all, 3 के 5 में. Just a second. Question number 3, 1, 2, 3, 4, 5. Laboratoire. Okay, laboratoire. It should be masculine. मैंने गलत वर्ड को देख करके वहाँ फिल कर दिया। ठीक है, उसे करेक्ट कीजिए। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अगेन कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। मैंने रियलाइज कि मैंने रॉन्ग वर्ड देख करके वहाँ आर्टिकल लगा दिया। इट शुड बी सीई। जस्ट one more minute. Let me confirm all my answers. सी personage, ठीक है। Sir, which one you are saying? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 का नंबर 2 है, Yes, sir. उसमें लाबोरातवार सेकंड ब्लैंक, Okay, sir. वहां पर सीई होना चाहिए। That's what I was confused about because I wrote C and you said C double T E. So because I saw a wrong word there. अच्छा, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। चलिए, सबसे पहली बात तो नंबर 1, 2, 3 में बाकी जो आंसर्स मैंने दिए हैं वो सब ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 में जो आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने आंसर्स वहाँ मैच कर सकते हैं। 1, 2, 3 की बात बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या गड़बड़ की हुई है, इन लोगों ने आपको वर्ब नहीं दी है। जैसे आर्य, आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने सर सी अपॉस्ट्रोफ किस बेसिस पे लगाया है ना? Yes, sir.
बेसिकली वहां पर एत्र होना चाहिए, से, सी अपॉस्ट्रोफी एस टी, क्योंकि अगर हम लिखते हैं सेथ यू निस्तुआर, दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो क्वेश्चन नंबर 4, यू नो, आई थिंक दैट इज मिसप्रिंटेड और समथिंग एल्स. तो क्वेश्चन नंबर 4 को मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, आई चेंज इट, और उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट करना. तो 4 के आंसर्स छोड़कर क्वेश्चन 1 2 3 के आंसर्स आप मैच कीजिए. जैसे 4 में बात करें तो यहाँ पर EST आना चाहिए, तब हम सी अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे, सेची निस्तुआर की पर. ठीक है. सिमिलरली ये गड़बड़ इन्होंने थर्ड के सेकंड ब्लैंक में भी की हुई है, फोर्थ के सेकंड ब्लैंक में भी की है, फिफ्थ के सेकंड ब्लैंक में भी की है. ठीक है. तो यहाँ पर आप इसको या तो EST वहां पर ऐड कर लो अपने आप, और फिर उस हिसाब से आपको सी अपॉस्ट्रोफ वहां पर लगाना पड़ेगा. ओके आर्या. Okay, sir. बाकी 1 2 3 में जो आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दे ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट जो मैंने भी चेंज कराया है. ओके. अब अपने मार्क्स बताइए. चलो मार्क्स छोड़ो, मार्क्स में तो बहुत टाइम लगेगा. हर्षवर्धन बताइए. सर सी अपोस्ट्रोफी EST कब यूज करते हैं? प्लीज रिपीट. सी अपोस्ट्रोफी EST कब यूज करते हैं? आपको EST नहीं लगाना हर्षवर्धन, यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है. आपको सिर्फ CE, CE डबल टी इन सब पर काम करना है. अगर एग्जाम में आपके पास कोई ब्लैंक आ जाए, मैं आपको शो करता हूँ. सर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड देखो, क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी आप लोग ऐसे इस तरीके से आंसर नहीं दोगे इस क्वेश्चन में. हम आपको ब्लैंक देंगे, डैश इट an animal dangereux. ठीक है. अगर हम आपको ऐसा ब्लैंक देते हैं जो कि कभी नहीं आता है, उस केस में क्या करोगे आप लिखोगे दिस इज अ डेंजरस एनिमल, सो यू नीड टू राइट दिस सर. ठीक है. यहाँ पर आ जाएगा सर. तो हम इस केस में हमेशा सही कर देते हैं इसको. ऐसा केस आपके लेवल पर नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं देते. इट हैज बीन इयर्स. हम क्लियरली नाउन्स देते हैं जहां आपको सिर्फ सर सेट सेट से ही फिल करना होता है, नथिंग एल्स. ओके पीपल. ओके सर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैच आपने कर लिया है. आप बताइए क्वेश्चन 1 में कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो. क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3. पार्ट 3. हाँ जी हर्षवर्धन बोलिए. पार्ट 3 पार्ट 3 में क्या गड़बड़ है मुझे बताओ. फेमिनिन नहीं है. पार्ट 3 में फेमिनिन नहीं है. कहाँ नहीं है? बिल्कुल है. पार्ट 3 में भी फेमिनिन है, जैसे काप. सर क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 में सर फिर स्टेप आएगा CETT. क्वेश्चन नंबर 2 के आप मुझे एक ब्लैंक बताओ जहां पर आपको कंफ्यूजन है. और आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है हर्षवर्धन. सर एक सेकंड. सर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3. क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, जैसे एगले लिखा है यहाँ पे, AIGLE, उस वर्ड की बात कर रहे हो? हाँ, यस सर. वो वर्ड मैस्कुलिन है. मैस्कुलिन है सर. ओके. और इसलिए हमने वहाँ CET लगाया क्योंकि मैस्कुलिन था और वॉवल से स्टार्ट हो रहा था. सर एंड 7. 7 5 6 7. 7 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो वर्ड प्लूरल था ना, वहाँ X लगा हुआ है. ओके सर. एक्स वाले वर्ड्स प्लूरल होते हैं. नॉट ऑलवेज बट इन मैक्सिमम केसेस. ये तो प्लूरल था ही था. ओके. समथिंग एल्स. सर क्वेश्चन नंबर 2 का ब्लैंक नंबर 8. ब्लैंक नंबर 8. सो पोक्ताबल फोन. सो होगा, मैस्कुलिन होगा. और बताइए कोई डाउट. 3 का सर जो सेकंड क्वेश्चन है सर, उसका जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें सर सेट आएगा ना CET, क्योंकि सर वो तो मैस्कुलिन और वोवल के साथ स्टार्टिंग है ना सर. 3 का कौन सा बोल रहे हैं आप? 3 का सर क्वेश्चन नंबर 3 का सर क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट का फर्स्ट ब्लैंक. अच्छा मुझे देखने दो. 1 2 3 4. तो मैंने CET ही तो लिखा है वहां पर. CET की मैंने आंसर में, मैंने आपको आंसर में CET ही दिया है रवि. मैंने गलत देख लिया.
आर्या Sir- एनी डाउट? हाँ जी निशा बोलो। सर फिर थर्ड का सेकंड ब्लैंक है वो वाला बताना, आवेग वाला। हाँ वो काप, वो फेमिनिन वर्ड है, CAPE जो वर्ड है वो फेमिनिन है, इसलिए वहां पर CETTE आएगा। सर फिर इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपने इधर बताया ये यहाँ भी तो एक्स है ना, मतलब है कहाँ? क्या? आप कौन से वर्ड की बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सेकंड ब्लैंक आप बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड का सेकंड। अच्छा थर्ड का सेकंड, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन 3 का थर्ड का सेकंड य, हाँ तो हमने वहां पर CES यूज किया होगा। लेट मी चेक। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैंक, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने CES तो दिया है निशा आपको, CES ही आएगा क्योंकि वहां पर YEUX आईज प्लूरल है। ओके सर। ठीक है, अगर कोई वर्ड S से एंड होता है, X से एंड होता है, वो प्लूरल होते हैं। ओके सर। Okay, that's it. Everybody, can we continue with the next concept? Yes, sir. आई होप कि सबको समझ में आ गया है कि कैसे इसको डील करना है। चलिए, अब मेरी एडवाइस क्या है, देखो आपके जो पुराने पेपर शेयर किए हैं ना 2018, 19, 20, आप उनकी एक्सरसाइजेज जो आई हैं आप उनको खुद सॉल्व करना है एक बार। ठीक है, आप चाहे तो मेरे साथ उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जब आप उन पेपर्स को करोगे ना यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं हर साल। ठीक है, अगर उन वर्ड्स को करोगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि उन्हीं में से कुछ वर्ड इस बार भी आएंगे, तो व्हाई डोंट वी प्रिपेयर आवरसेल्फ ऑलरेडी फॉर सच वर्ड्स। चलिए, सो वी आर डन विद एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव, अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव पोसेसिव के साथ। प्लीज एडजेक्टिव पोसेसिव, जैसे मो, मा, मे। प्लीज वेट, बहुत ही क्विकली हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। मो, मा, मे, जिसका मतलब होता है माई। अब एक वर्ड माई के लिए 3 शब्द दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? मो यूज होगा मैस्कुलिन नाउन्स के साथ, ठीक है, मा यूज होगा फेमिनिन नाउन्स के साथ, और मे यूज होगा प्लूरल के साथ। जैसे मो स्टीलो, मा फाम, मे स्टीलो, मे फाम। कुछ भी प्लूरल आ जाए हम मे लगा देंगे इजीली, बट कुछ मैस्कुलिन तो मो, कोई फेमिनिन तो मा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर हर्षवर्धन बोलता है दैट मीट दिस इज माय सिस्टर, ओके दिस इज माय सिस्टर, तो से सेम मा स। ठीक है, अगर आर्या ने कहा कि मीट दिस इज माय ब्रदर, तो हो जाएगा से मो फ्रेर। That's it. This the first thing is clear to everybody. यस सर। Similarly, similar case होगा तो, ता और ते के साथ। ठीक है, तो ता ते के साथ। अब तो ता ते का मतलब हो जाता है योर। ओके, तो ता ते का मतलब होता है योर, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो तुम वाली फॉर्म से जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, अब ऐसे योर पेन तो स्टीलो, योर वाइफ ता फार्म, योर पेन्स ते स्टीलो। ठीक है, दिस इज योर सिस्टर से तासर, दिस इज योर ब्रदर से तोफर। ठीक है, और ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने मोमा में किया वैसे ही तोता थे। क्लियर है? अरुण समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो तोता थे और मोमा में का केस बिल्कुल सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आगे आ जाता है सौ, सा, से। इसका मतलब हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। कैसे हिज हो सकता है और कैसे हर हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सौ जो है वो हिज भी होगा हर भी होगा, ऐसे सा भी हिजर हो सकता है, से भी हिजर हो सकता है। कैसे पता चलता है इस बात का?
अगर किसी बॉय की बात करोगे, पॉल et son frère, Paul et sa sœur, Paul et ses parents. तो ट्रांसलेशन क्या होगी? Paul and His parents. Paul and his brother, Paul and his sister, His parents. Paul and his parents. His तो parents. सौ से तीनों का मतलब हमने his में किया. क्यों his किया? Because we were talking about a masculine person. हम एक masculine इंसान की बात कर रहे थे, पॉल की, एक बॉय की बात कर रहे थे. अगर आ जाए रीना, रीना et son père, रीना et sa mère, रीना et ses parents. तो फिर तरुण ट्रांसलेशन क्या होगी? रीना एंड his father. No, sir. What would we say? Reena and Uh, her father. Reena and his father, Reena and her mother, Reena and her parents. तो हम नाउन के हिसाब से देखते हैं कि सौ से को हिज बनाए या हर बनाए. अगर हमारी नाउन कोई मैस्कुलिन पर्सन है तो वो ऑटोमेटिकली हिज करोगे. आप कभी ये थोड़ी बोलोगे कि रवि इज गोइंग टू द मॉल विद हर वाइफ. रवि इज गोइंग टू द मॉल विद हिज वाइफ. यही बोलेंगे ना हम लोग ग्रामेटिकली. हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब कोई बॉय होगा तो उसके हिसाब से सौसा से हिज में ट्रांसलेट होगा. कोई गर्ल होगी नाउन तो उसके हिसाब से सौसा से हर में ट्रांसलेट हो जाएंगे. यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर हाँ जी, हाँ 2 जी. मिनट रुकना सर, तो ये समझ लूँ मैं पहले. ओके सर, वी कैन. चलो, फर्स्ट सेंटेंस है हर्ष ए पार्डन हर्ष ए सोशिया सुप्रोमैन. यस, हाउ वुड वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस आर्या? सर मैं बताऊं? सुप्रोमैन. हर्ष. हाँ जी, हाँ जी. कौन बताना चाहते थे? सर हर्षवर्धन, हाँ बताओ. हर्ष एंड हिज डॉग. सर इसका So? आगे का मतलब नहीं पता. यस, आर्या. सर इसका मतलब मेरे को भी नहीं याद है. So promene is to go for a walk, to walk around. ओके सर. So Harsh and his dog are walking around. Then Nikhila is Nikhila is sans chardons. Yes. Who will translate this? Gayatri. Nikhila is sans chardons. Nikhila and his cat are dancing. Nikhila is a guy or a Sorry. girl? Her. Sorry. Nikhila and her cat are dancing. ठीक है, समझ में आ गया सबको कि कैसे सॉ हिज भी ट्रांसलेट हुआ और हर भी ट्रांसलेट हुआ, है ना? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट होता है हमारे पास नोत्र, नोत्र, नो. ठीक है, आगे हमारी टेबल में आता है नोत्र, नोत्र, नो. नोत्र, नोत्र, नो, तीनों का ही मीनिंग आर होगा. ठीक है, ये मैस्कुलिन के लिए भी नोत्र है, फेमिनिन के लिए भी नोत्र है, और जब कुछ प्लूरल होगा तो नो. तो नोत्र में कोई टेंशन नहीं. अगर मान लीजिए कोई भी फेमिनिन चीज है या मैस्कुलिन चीज है, दोनों के लिए नोत्र है. कोई मोमा, तोता, सोसा वाला टेंशन यहाँ पर नहीं है.
बिल्कुल सिंपल केस। जैसे अब दिस इज आवर हाउस, ठीक है, और दिस इज आवर ऑफिस। सो ऑफिस जो होता है मैस्कुलिन होता है, से नोत्र ब्यूरो। दिस इज आवर हाउस, से नोत्र मीजो, हाउस फेमिनिन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मैस्कुलिन चीज है, ये फेमिनिन चीज है, लेकिन दोनों के आगे जो पोसेसिव एडजेक्टिव लगना था वो सेम है। तो आर वाले केस में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बस प्लूरल में ध्यान रखना है, दीज आर आवर हाउसेस, सो सॉ नो मीजो, तो वो एनओएस हो जाएगा। निशा समझ में आया है? यस सर। रवि, रवि समझ में आया है? तरुण? Yes, sir. It is just like we have to revise it once. यस, ठीक है। अब वोत्र, वोत्र, वो, इन तीनों का मतलब होगा योर। ये फॉर्मल वाला योर है। ऊपर हमने तोता ता किया था, वो इनफॉर्मल था, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और ये होगा आपका, आपकी, आपके, ठीक है। अब जैसे जैसे नोटर का केस सिंपल है, ऐसे इसका भी केस सिंपल है। दिस इज योर ऑफिस, ये देखो वही केस यहाँ पर भी हम फॉलो करने वाले हैं। दिस इज योर ऑफिस, वोत्र, दिस इज योर हाउस, वोत्र, दीज आर योर हाउसेस, वो। तो यहाँ पर टेंशन नोत्र और वोत्र वाले केस में तो होती ही नहीं है, मैस्कुलिन फेमिनिन की टेंशन नहीं होती। बस आपको सिर्फ एक्सरसाइज में ठीक आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर हम क्या फिल करें, क्योंकि एग्जाम में ना हम आपको पूरा पैराग्राफ देंगे, आपको पैराग्राफ रीड करने के बाद खुद सोचना है कि यहाँ पर मुंह आएगा, यहाँ सो आएगा, यहाँ लर आएगा, वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आता है इलर, ठीक है, इलर का मतलब होता है दे, और दे के हिसाब से हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे लर, लर एंड लर। मैस्कुलिन के लिए भी लर, फेमिनिन के लिए भी लर, प्लूरल के लिए LEURS, लर। मतलब क्या है? देयर, ठीक है। दिस इज देयर हाउस और दिस इज देयर पार्क, लर पार्क। दिस इज देयर हाउस, लर मेजों, ठीक है। देयर पार्क्स, लर पार्क, देयर हाउसेस, लर मेजों। तो जब कुछ प्लूरल हो जाएगा तो आप LEURS लगा देंगे। So park is a masculine word ना? यस। अब आपके पास जब देयर आएगा ना, जब आप सबको देयर यूज करना है, तो हमें मैस्कुलिन फेमिनिन की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको पता है कि हाँ देयर आना चाहिए और सिंगुलर वर्ड है, तो LEUR आप आराम से लगा सकते हो, बिकॉज दैट इज सेम फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कोई टेंशन नहीं है मोमा तोता सौसा वाली, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ तरुण एंड वरुण आर ब्रदर्स, their grandfather is happy today. Tarun and Varun are brothers, their grandfather is happy today. So their grandfather blank, grandfather is grand-père, their grandfather is happy. तो their के लिए मैं यहाँ क्या लगाऊं? निशा क्या लगाऊं their के लिए? Plural वाला। प्लूरल मत और योर्स। हे भगवान, मैं कहाँ डूब कर मरूं। जब नाउन प्लूरल होगा तब आप प्लूरल वाला लगाओगे। ये देखो देयर पार्क्स, पार्क्स, देयर हाउसेस। जब आपके नाउन प्लूरल होंगे तब आप LEURS प्लूरल वाला लगाओगे। ग्रैंड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स नहीं बोला ना मैंने, ग्रैंडफादर सिंगुलर। सर लहर आएगा यहाँ पे। LEUR, ठीक है। देयर ग्रैंडफादर इज हैप्पी। वरुण और तरुण भाई हैं, लेकिन उनके ग्रैंडफादर जो है वो आज खुश है, तो देयर ग्रैंडफादर सिंगुलर नाउन, तो LEUR, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्या एंड भव्या आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर्या एंड भव्या आर बेस्ट फ्रेंड्स। their teacher their teacher their teacher is organizing a party today, ठीक है, and she invited them, so their teacher, और जो टीचर है वो institutrice है, फीमेल टीचर है, ठीक है।
सर लर आएगा। यहाँ पर भी हम लर लगाने वाले हैं, सिंगुलर नाउन है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Rahul and Mehul are business partners. Their offices are in Dubai. Rahul and Mehul are business partners. Their offices are in Dubai. बताइए। सर Sir, लर। lur. लर, कौन सा वाला लर? With S. एस वाला। ठीक है, समझ में आ गया सबके? कोई Yes. कंफ्यूजन नहीं है? चलो अब एक्सरसाइज भेजता हूँ फटाफट से, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। वैसे आज कितने अच्छे राइम्स बने हैं, तरुण वरुण, भव्य आर्या, राहुल मेहुल, सो स्पॉन्टेनियस। Please check, you must have received the basic exercise. Did you receive? सर चलिए इस बेसिक एक्सरसाइज को कीजिए, फिर मैं आपको एक पैराग्राफ भी देता हूँ जैसे एग्जाम में आता है।
Done, sir. Sending another one. ओके, नाउ इन टोटल यू हैव 4 एक्सरसाइजेस, ठीक है? एक आप ऑलरेडी मैंने दी थी आपको, फिर 3 छोटी-छोटी एक्सरसाइजेस और शेयर की हैं। इन टोटल यू हैव 10 मिनट्स टू फिनिश ऑल ऑफ देम।
Done, sir. Okay, has everybody finished? Okay, people just revise your answers. Okay, there's an important call that I'm taking. It will take me just 5 minutes. It's from department. Okay, so I mean, you can just match your answers, and I'll be back in 5 minutes. Okay.
Okay, people, let's continue. Just a second. Thank you so much for waiting this much. So we should continue with the answers. Okay, so Khushi, we can start with you. First exercise, Khushi. Khushi, are you there? Am I audible Yes, to sir. everybody? Yes, Khushi. The first exercise, quickly. Il prend. So wait. So sa SA. Yes. Il prend sa bicyclette, गायत्री. No. अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको आंसर्स बताता हूँ, ठीक है? आप उन आंसर्स को मैच कीजिए, ठीक है? दैट इज सुटेबल, और कहीं गड़बड़ होगी, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो. कैन वी कंटिन्यू? Yes, sir. ठीक है. हम सबसे पहले एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं. इन फ्रांस सा बिसिक्लेट, वहां पर सा आएगा. फिर उसके बाद है nous travaillons beaucoup, notre entreprise fonctionne très bien. Notre, NOTRE. Tu me donnes ton numéro de téléphone, TON. Number 4, je pense rendre visite à mes grands-parents, MES. Number 5, vous sortez vos affaires, VOS, de votre sac, VOTRE. Number 6, elle célèbre son anniversaire. Yeah, it should be son anniversaire, SON. Number 7, tu mets tes chaussures, TES. Number 8, nos enfants, NOS. Number 9, SES, ses camarades. Number 10, leur, LEURS. Number 11, mon, MON. Number 12, votre, VOTRE. Matched, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Sir, please repeat 5th, 6th, and 7th. Number 5, VOS and votre. वो and votre. ठीक है? Yes, sir. Number 6, elle célèbre leur होना चाहिए यहाँ पर. मैंने 100 बोला था शायद. Elle célèbre Yes, leur sir. anniversaire. LEUR. Number 6 में leur होना चाहिए. L plural में given है वहाँ पर. I did not realize. Number 7, tu में tes chaussures, TES. Okay, sir. Thank you. Okay, चलिए अब next exercise. Nous venons de déménager. Nous venons de déménager notre nouvel appartement, NOTRE. Notre appartement est très grand et assez grand. Nous allons organiser une petite fête. J'inviterai aussi mes parents, MES, et mon amie Julie, MON. N'oubliez pas d'inviter aussi votre sœur et votre mari. Votre sœur et votre mari. Noted, everyone? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ Sir, जी. what is the third one? Third. Mon ami, MON. Did you write MA? हाँ, Yes, sir, MA. रीजन ये है कि आपने फेमिनिन देखकर माँ लिखा है, ठीक है, बट माँ और आमी दो वॉवल साथ आ जाएंगे, इसलिए हमें उसे MON करना पड़ेगा. ठीक है, आपको एडवाइस देता हूँ कि ग्रुप में एडजेक्टिव पोजेसिव का डॉक्यूमेंट नोट्स का लिखा हुआ भेजा हुआ है मैंने. आप उसमें देखा होगा कि तो यहाँ वहां पर आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कब माँ से हम मो में, ता से तो में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. ओके, कैन आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन? मुस्यू ड्यूरों, जो थर्ड एक्सरसाइज आई हुई है मिस्टर ड्यूरों वाली, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. मुस्यू ड्यूरों et sa femme, SA. Monsieur Durand et sa femme ont 3 enfants. Leurs enfants, LEURS. Their kids are girls. Mr. Durand and his wife have 3 kids. Their kids are girls. Leur, LEURS. Madame Durand se présente. Madame Durand is presenting herself. Bonjour, je m'appelle Lise. Hello, my name is Lise. Je vis à Nice avec ma famille. I live in Nice with my family, ma famille. Mon mari, Luc, est professeur d'espagnol. My husband, Luc, is a Spanish professor. Il travaille dans un collège. He works in a college, in a school. Ses élèves sont très gentils et ils adorent les langues. His students are very kind and they love languages. यहाँ तो बहुत सारी गड़बड़ी की है. 11 वाले में लर लिखा है, कई बच्चों ने लिखा है ना.
Yes, या मे sir. लिखा होगा, या मे लिखा होगा। सर फिफ्थ वाला बताना। नंबर 5 से SES, बिकॉज हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर लीज बात कर रही है। लीज अपने आप को और अपनी फैमिली के बारे में बता रही है। हेलो, माय नेम इज लीज, आई लिव इन, आई एम सॉरी, माय नेम इज लीज एंड आई लिव इन नीस विद माय फैमिली, मा फैमिली। Mo Mary Luke, professor de español. My husband Luke is a Spanish professor. Il travaille dans un collège. He works in a high school. Ses élèves sont très gentils. Since he is the one who is working in the school, definitely his students are going to be kind. है ना? तो उसने अपने प्रोफेशन की तो बात नहीं किया, ल्यूक की बात की है. So his students are very kind and they love languages. Understood, everybody? Yes, sir. Yes, sir. The last one. Laissez-vous présenter ma famille. Let me present you my family. Ma sœur s'appelle Margot. Ma. Elle a 38 ans. Elle habite aux États-Unis avec son mari Paul. She is 38 years old. She lives in the United States with her husband Paul. So son mari. S-O-N. Donc Paul est mon beau-frère. So Paul is my brother-in-law. ठीक है यहाँ तक? उसके बाद ils ont un enfant. They have a kid whose name is Leonard. Il aime faire du sport. He likes to play sports. Son sport préféré est tennis. His favorite sport is tennis. S-O-N. Mon frère a 36 ans. My brother is 36 years old. Il s'appelle Bob. His name is Bob. Il habite à Paris. He lives in Paris. Et sa femme s'appelle Gina. And his wife's name is Gina. अपने भाई के बारे में बात कर रही है और फिर अपनी भाभी के बारे में, भाई की वाइफ के बारे में, तो sa femme. Elle est polonaise. She is Polish. Donc elle est ma belle-sœur. So she is my sister-in-law. Ils ont deux filles. They have two daughters, Fanny and Sandra. Elles adorent leurs grands-parents. They love their grandparents. हम Sandra और Fanny की बात कर रहे हैं. Definitely they will love their grandparents only. So leur, L-E-U-R-S. Il a aussi un fils qui s'appelle Barry. He also has a, अभी वो अपने भाई के बारे में ही बता रही है, ठीक है? He also has a son whose name is Barry. Donc il est mon neveu. So he is my nephew. ठीक है? So he is my nephew. M-O-N. Il joue avec Fanny et Sandra pendant toutes ses vacances. He plays with Fanny and Sandra during all his vacation. Je suis leur tante. I am their auntie. है ना? I am their aunt. किसकी? Fanny, Sandra और Bob. I mean Bob ही था ना? नहीं, Barry, Fanny और Sandra. तीनों की कौन है? वो आंटी है. So leur tante. Je m'appelle Hannah. My name is Hannah and I love my family. यहाँ भी काफी गलतियां हुई हैं. Sir, So what is the इसका ninth second one? last blank क्या होगा? Second last can be say and learn. Ninth Both will one. make SES or LEURS are here. What did you write? Okay, sir. Sir, LEURS. Yes, that is also possible because you know Sandra and Fanny can also have vacation. So he plays with Fanny and Sandra during their vacations. That also makes sense. हाँ जी, बताइए और कुछ. और कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नो. तो अब इसी वाली एक्सरसाइज के मार्क्स मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितने हैं. 10 में से आपने कितना स्कोर दिया अपने आप को? सर आप 10th वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. 10th में हमने बोला है je suis leur, LEUR, है ना? हैना प्रेजेंट कर रही थी सब कुछ और अच्छा, हैना ने, ओके सर, मुझे लगा आपने LEURS बोला है. नहीं LEUR. ओके सर. चलिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए 10 में से कितने नंबर दिए आप लोगों ने अपने आप को. सर फोर्थ क्वेश्चन में. हाँ जी, बिल्कुल आखिरी वाला गायत्री. सर 7. ओके, जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई है वहाँ समझ आ गया गायत्री क्या क्यों हमारा. ठीक है, बाकी लोग बताएं. 9 और बताइए. Sir, 7. ओके, 9 7 ठीक है. चलिए, तो जो जो गलतियां आप लोगों ने की है आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि वहां पर ये आंसर क्यों ठीक है. और निशा आप भी समझ गए हैं कि वहां पर क्यों हमने वो वाले आंसर फिल किए. Yes, sir. मेन काम क्या है? रीडिंग. जितना अच्छा रीड करोगे उतना ही अच्छा आंसर फिल करोगे. ठीक है, तो रीड बहुत ध्यान से करना है आपको. इस टाइप की एक्सरसाइज देखो, एग्जाम में तो इस टाइप की एक्सरसाइजेस आनी, तो मैं ऐसी एक्सरसाइज खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, जो बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत बुक्स छांटनी पड़ती है, बहुत नेट पर सर्च करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको
ऐसे एक्सरसाइजेज और प्रोवाइड करता हूँ, आप उन पर काम करें, ठीक है सिबो? ओके, अब इम्पेरेटिव मुझे डिस्कस करना था, लेकिन कुछ नालायक लोग भाग गए हैं, 3 लोग भागे हैं। कौन कौन भागे? एक तो हर्षवर्धन भागा है, पक्की बात है। हाँ, एक तरुण और एक और कोई भागा है, बिकॉज आई हैड 11 स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू यू पीपल वांट? शुड आई कंटिन्यू विद इम्पेरेटिव और आर वी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास? बहुत सारे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इम्पेरेटिव करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, अब बहुत कम समय बचा है, आज 6 तारीख हो चुकी है,